हाय एवरीबॉडी, टुडे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का फुल इंट्रो वीडियो, पूरा इंट्रो वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो हर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपके क्या क्या आते हैं, जितने कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड फार्मूला, ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, इसके यन टर्म्स कैसे निकालते हैं, व्हाट इज टर्म्स क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दिस ऑल टाइप्स विल डिस्कस टुडे। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग वी आर गोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वर्जन, एनसीईआरटी वर्जन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अब हम लोग नॉर्मल एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। फर्स्ट सम क्वेश्चन हैं देखिए, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब, रीना क्या है, एक जॉब के लिए अप्लाइड करती है, गॉट सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो चुकी है, शी हैज़ बिन ऑफर्ड ए जॉब विथ ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8,000, उसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितना है, 8,000 है, विथ हर एनुअल इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, ऑफ ₹500, एनुअल मतलब साल में, हर साल में उसका कितना बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फर्स्ट साल में 500 इंक्रीज हो जाएगा, सेकेंड साल में उसका 1,000 इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे हर साल में उसका 500 बढ़ता है। अब आप नॉर्मल कैलकुलेशन से हिसाब से जाएंगे तो पहले महीने में उसे बेसिक सैलरी 8,000 है, पहले साल में उसे फिर 8,500 मिलेगा, दूसरे साल में उसका 500 और बढ़ जाएगा 9,000, तीसरे साल में 9,500, चौथे साल में 10,000। ये एक बेसिक कैलकुलेशन से आ रहा है, इट इज़ एन बेसिक कैलकुलेशन से हम लोग इसे कर रहे हैं। दिस इज ओनली एपी, यही एपी है, इट इज़ ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न है, एक अरेंजमेंट है लाइन में। ठीक है, जिसमें चाहे हम उसे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज एन एपी। अभी फार्मूला हम देखेंगे। अब लेट्स टेक द सेकंड वन, द लेंथ ऑफ ए रंग्स ऑफ ए लैडर मीन सीढ़ी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली मतलब कंटिन्यूस बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम से जब टॉप पे जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर घट रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर घट रहा है। द बॉटम रंग मतलब ये वाला जो नहीं होता है, ये वाला सीढ़ी के बीच में जो डंडी लगी रहती हैं उसे रंग बोलते हैं। ठीक है, इस 45 सेंटीमीटर, ये अगर 45 सेंटीमीटर है इन लेंथ, और क्या बोला है, हर ऊपर चढ़ने पे 2 सेंटीमीटर घट जा रहा है, तो सबसे नीचे वाला कितने का है, 45 का है, उससे ऊपर वाला कितने का हो जाएगा, 43 का, उससे ऊपर वाला 43 का, उससे ऊपर वाला कितने का हो जाएगा, 41 का, ऊपर वाला 41 का, फिर उससे ऊपर कितने का हो जाएगा, 39 का, उससे ऊपर कितने का, 39 का, फिर उससे ऊपर कितने का हो जाएगा, 37 का, उससे ऊपर 37 का। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, वो क्या है, इट इज़ एन फॉर्म ऑफ एपी। बेसिक कैलकुलेशन से निकालेंगे, हम ऐसे ही निकालेंगे। एपी भी यही बोलता है कि एक कॉमन डिफरेंस अरेंजमेंट में, देखिए पहले सीडी का है 45, दूसरे रंग का 43, तीसरे का 41, चौथे का 39, पाँचवें का 37, छठवें का 35, सातवें का 33, फिर 2 घट गया 31 आठवें का। ठीक है, एक अरेंजमेंट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देखिए, कंसिडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स का एक लिस्ट ले लीजिए। देखिए 1 2 3 4, अभी बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाते जाएगा इन्फिनिटी तक।
अब ये जो 1 है ना, पहला नंबर, इसे हम टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। इसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ऐसे 100 जो पहला नंबर है, कोई भी सीरीज सीरीज मतलब मान लीजिए आप लोग एक लाइन में खड़े हैं, 10 बच्चे हैं जो एक लाइन में खड़े हैं। जो पहला बच्चा है, फिर उसके पीछे दूसरा बच्चा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, उसके पीछे पाँचवा, उसके पीछे छठवां, उसके पीछे सातवां, उसके पीछे आठवां, उसके पीछे नौवां, उसके पीछे 10वां। टोटल 10 बच्चे हैं। तो ये पहला नंबर है, ये टर्म्स हो जाएंगे। जो जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। जो पहला रहेगा, फर्स्ट पे हम नहीं बोलते हैं फर्स्ट बॉय ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का पहला बच्चा। फिर बोलते हैं दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इस लाइन का चौथा बच्चा इधर आ जाओ मतलब फोर्थ बच्चा, फिर फिफ्थ बच्चा, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह क्या हो जाएगा, हर एक टर्म छोटा छोटा क्या हो जाएगा, एक इसका टर्म्स हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, ईच नंबर इन द लिस्ट। ये एक लिस्ट है। अब हम लोग निकालें टॉपर्स, 10 टॉपर्स ऑफ ए क्लास, 10 टॉपर्स हैं, जिसमें से जो पहला टॉपर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ही इज़ फर्स्ट इन द क्लास, ये क्लास में पहला है। तो ये एक बच्चा है, उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, मैथ्स में टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म्स। सबको टर्म्स मतलब समझ में आ गया होगा, व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स मतलब हर एक पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। इस लेक्चर में आपको ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी की बुक से छांट के बनाया गया है। ठीक है, गो थ्रू इट। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, इन विच ईच टर्म मतलब एक कतार में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से हर एक टर्म, कोई भी टर्म है, हर एक बच्चा के पीछे कोई भी बच्चा है वो क्या है, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक नंबर से फिक्स्ड को ऐड हो रखा है टू द प्रीसीडिंग मतलब पहले, प्रीसीडिंग मतलब पहले टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के। इसका मतलब देखिए, ध्यान से सुनिए। 1 एक नंबर है, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3, उसके पीछे 4, उसके पीछे 5, उसके पीछे 6, उसके पीछे 7, उसके पीछे 8, उसके पीछे 9, उसके पीछे 10। ऐसे 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में जो हर एक के बीच में क्या 1 का डिफरेंस है। क्या मैं 1 में 1 जोड़ूंगा 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ूंगा 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ूंगा 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ूंगा 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ूंगा 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ूंगा 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ूंगा 10 आएगा। क्या बोला यहाँ पे, ईच टर्म इज एडिंग फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड मतलब एकांत नंबर। क्या सब में 1 जोड़ने पे ये सीरीज बन रही है, क्या इट इज़ ए सीरीज, तब ये सीरीज बन रही है। यस, उसी तरह एडिंग फिक्स नंबर, हर नंबर में हम एक एक जोड़े हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक लिस्ट है नंबर का जिसमें हम एक फिक्स्ड एकांत नंबर जोड़ते हैं पहले नंबर पे। देखो 2 से पहले में 1 जोड़े हैं तब जाके 2 आया, 3 के पहले नंबर में 1 जोड़े हैं ना हम लोग, 2 में 1 जोड़े हैं तब 3 आया, सो इट इज़ ए बिफोर नंबर। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर मतलब जो नंबर हम इसमें ऐड करते हैं एक सीरीज बनाने के लिए, क्या है, इट इज़ एन फिक्स्ड नंबर। जो फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। वी सेड इट एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑफ एन एपी, एक एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव। जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और सेकंड जो है, इट कैन बी नेगेटिव नंबर। ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और इट कैन बी जीरो आल्सो, कोई भी नंबर में कुछ नहीं जोड़े। क्या बोला है, ये तीनों चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इट कैन बी 1 आल्सो, इट कैन बी 2 आल्सो एंड इट कैन बी 0 आल्सो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़, जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है डिनोटेड बाय डी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट बाय डी। डी से हम क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और
इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट आइए एक अर्थ में जनरल फॉर्म मतलब इसका जो विधि होती है, जिस वे में हम लिखते हैं इसे, उसका जो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले पहला नंबर, इस नंबर में कुछ जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब 1 में 1 + 1 किए हैं तब जाके दूसरा नंबर बनाना है, मतलब 1 + 1 2। तो हम क्या किए हैं, डी को जोड़े हैं, कॉमन फिक्स जोड़े हैं, तो ए + डी होगा। कुछ नंबर हमने जोड़ा है, अब उसी नंबर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 नंबर तो है, पहला नंबर है, लेकिन अब क्या किए हम लोग 2 जोड़ दिए, दूसरे नंबर में फिर 1 जोड़ दिए हम। अब क्या हो गया, ए पहला नंबर है, डी मतलब डी दुगना हो गया ना, पहले 1 था, अब हम 2 जोड़ रहे हैं उसमें, सेम नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2D आ जाएगा प्लस में 2 टाइम्स, फिर अब क्या होगा ए प्लस में 3D। डी हमारा 1 है, डी हमारा हमेशा 1 है, डी 1 है, 1 2 × 1। फिर इसमें क्या है 1, पहला नंबर क्या है 1 प्लस में 3 × में 1, डी वाला हमारा डी है, पहला नंबर तो ए ही है ना, ए, पहला नंबर को हम ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ये रिमेंबर दिस, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ठीक है। ए + 3D, और इस तरह ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, ए + 3D, ए + 4D एक्सेट्रा, ए + 3D, ए + 4D, ए + 5D एंड डॉट 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 एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। अब हम बोला है कुछ इसको बनाने को हमें सीरीज, पहला नंबर जो फर्स्ट टर्म है हमारा क्या है -7 है पहला नंबर। अब इससे डी में क्या बोला है -2, कॉमन डिफरेंस मतलब -2 हमें इसमें जोड़ना है, दूसरा नंबर ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर हमें कैसे निकालना है, ए प्लस में डी, ए कितना है -7, डी कितना है -2, इनको जोड़ेंगे -9, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -9। फिर तीसरा नंबर हमें क्या बोला था, ए प्लस में 2D, ए कितना है -7, डी कितना है 2, डी कितना है -2, -7 माइनस का 4 दैट इज़ -11, उसी तरह -13, उसी तरह -15, उसी तरह -17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका ऐसे ये आप लोग कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। फॉर एन एपी ये आपको एक सीरीज दे रखा है, क्या है ये, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे थे, लिस्ट ऑफ नंबर, राइट द फर्स्ट टर्म आपकी पहली हमेशा टर्म होती है, मतलब एक लाइन में लड़के खड़े हैं, उसका पहला बच्चा जो है उसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 3/2। और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, हर नंबर के बीच का 1 डिफरेंस है यहाँ पे, कैसे हम 1 निकालें, दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटा दिया, चाहे तीसरे में से दूसरा घटा दिया, देखो 2 - 1 = 3 - 2, मैं दूसरे में से पहला घटाया और तीसरे में से दूसरा घटाया, तो क्या दोनों में 1 आया। उसी तरह जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटा देंगे, तो कॉमन डिफरेंस दूसरा नंबर क्या है 1/2 माइनस में 3/2, ये आपका आ जाएगा -2, दैट इज़ -1। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा -1। कॉमन डिफरेंस को मैं डिनोट करने आपको बता ही दिया था, कॉमन डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं -1 से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यन टर्म्स मतलब आपको अनगिनत टर्म्स दे देगा, बस आपको बोल देगा, एक लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है बच्चों की, आपको बोल दिया कि 15वां बच्चे का नाम बताओ, आपको पता नहीं है 15वां बच्चा कौन है, आपको नहीं ना पता, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, an, मतलब अगर आपको कोई भी टर्म दे दिया, an = a + n-1d, n-1d, an मान लो आपसे 15वां टर्म पूछा, 15वां, तो a कितना है मान लो सीरीज है 1 2 3 डॉट डॉट, अब बताओ इसमें 15वां बच्चे का क्या नंबर होगा, पहला नंबर क्या है 1 है, n मतलब 15वां नंबर चाहिए, 15 - 1, कॉमन डिफरेंस में क्या बताया था, दूसरा माइनस पहला, 2 - 1 दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 14 दैट इज़ 15, जो 15वां नंबर होगा इस सीरीज का क्या होगा 15 होगा, ठीक है। इट इज़ एन यन टर्म ऑफ द सीरीज।
an is also called a general term of an AP if m terms in an AP, अगर m terms हैं in an AP, अगर m terms आपको दे रखा है represents the last term which is something denoted as n। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोल दिया कि पहले 10, एक सीरीज आपको दे दिया, बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बोल दिया इसमें कि पहले 10 संख्या का जोड़ बताओ मुझे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इस सीरीज में पहले 10 संख्या का जोड़ बताओ। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला होता है, यस, सम ऑफ n टर्म्स, n कितना है, कितनी संख्या का आपसे पूछा है, तो आपसे पूछा है पहले 10 टर्म का, तो n आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/2 बराबर 2a। a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या होता है, पहला टर्म, पहला टर्म क्या है 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में n कितना है, 10 टर्म का पूछा है, पहले 10 नंबर का जोड़ बताओ, 10 - 1, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब इसको निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 टाइम डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस में 9 दैट इज़ 5 11 दैट इज़ 55। इसी तरह आपको सीरीज़ दिया रहेगा, अभी चिंता मत करिए, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सब रिवीजन करा दूंगा, बस देखिए अभी। ठीक है, ये, और जब भी आपसे आखिरी टर्म पूछे, अब पूछा है सम ऑफ, बताओ सम ऑफ नंबर्स बताओ, आखिरी से 5 टर्म का जोड़ बताओ, आखिरी से 5 टर्म, आखिरी से 5 टर्म का आपसे जोड़ पूछ दिया। अब क्या करेंगे, आखिरी के 5 टर्म जोड़ेंगे, बड़ा नंबर दे रखा नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये फार्मूला n टर्म कितना 5 पूछा है, पहला टर्म 1 है, 5 1 6 3 15। ठीक है, ये आपका इस फार्मूले से निकल जाएगा n/2 a प्लस l। ठीक है, ये आपका सम ऑफ l टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो ये भी फार्मूला है, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 चाहते इज गिवन बाय। अब बोला है सम ऑफ n टर्म्स, आपको n टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 100 नंबर का निकालो, 100 नंबर का पूछा है, 100 लिखो, 100 प्लस में 1 बाई में 2, ये जाएगा 50 टाइम, 50 इंटू में 101, ये कितना आ जाएगा 50 50। ठीक है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, बस आप ये फॉर्मूलेस को एक जगह लिख लीजिए, और अगले जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ तो पहले करिए फिर आंसर देखिए। ठीक है, एक बार बस इसका सम अप कर लेते हैं, एक बार जो जो हम पढ़े हैं। देखो, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स, इतने ही पॉइंट्स हैं आपने। पहला है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज एन लिस्ट ऑफ नंबर्स, मैं बताया था एक भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, मतलब जोड़ने से एक फिक्स नंबर, एक कोई भी फिक्स नंबर से जोड़ होता है, जिसको क्या डी क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग वन, उसे पहले वाले नंबर में जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के। द फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जो पहला नंबर है डी, उसे क्या बोलते हैं, जो फिक्स नंबर, जिस नंबर से हम एक पर्टिकुलर नंबर हर नंबर में जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म क्या होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे जनरल फॉर्म निकल गया। गिवन लिस्ट है, ये एक लिस्ट है आपकी एपी, द डिफरेंस इज सेम वैल्यू इफ़ द डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A मतलब मैं बताया था ना आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, दूसरे में से पहला को हटा दो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 गिवन द सेम वैल्यू, हमेशा सेम होगा। इसका एक जनरल फार्मूला होता है AK + 1 - AK इज सेम, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होंगे, बस इतना याद रखिए, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इन एन AP विद द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, इफ द n टर्म इज, ये तो n टर्म आपको बता ही दिया था फॉर्मूला, कोई भी टर्म दिया है AP में, जैसे 2 4 6 8, चौथा 4 दे दिया, पांचवा टर्म पूछ दिया आपसे, तो A 5 बराबर, अब बचाइए, पहला टर्म 2 है, दूसरा 3 है, चौथा तीसरा 6 है, चौथा 8 है, तो पांचवा टर्म क्या होगा, पहला टर्म A होगा, A कितना है 2, पांचवा टर्म पूछा है 5 - 1, D कितना है, दूसरे में से पहला घटाओ, 4 - 2 दैट इज़ 2, तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस में ये 4 इंटू में 2 दैट इज़ 2 प्लस में 8 दैट इज़ 10।
10 आ जाएगा, तो अगला टर्म क्या होगा 10 होगा। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का ये दो फार्मूला है आपको, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इफ द लास्ट टर्म ऑफ इज फाइनाइट, अगर लास्ट टर्म फाइनाइट है एपी का, से दैट n टर्म है, देन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, ये अगर लास्ट टर्म दिया रहे, फाइनाइट मतलब क्या होता है कहीं ख़त्म हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये आपकी एपी ख़त्म हो गया। फाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है जाते रहे जाते रहे जाते, कहीं ख़त्म ही नहीं है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका ख़त्म होने वाला एपी है, लास्ट टर्म पूछ दिया, लास्ट टर्म से जोड़ना पूछ दिया, तो ये फार्मूला लगा के आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।